एक बार एक युवा स्वामी विवेकानंद के पास आया और उसने स्वामी जी से निवेदन किया कि मुझे गीता का ज्ञान प्रदान कीजिए। उसका निवेदन सुनकर स्वामी जी ने उस युवक से कहा कि पहले 6 माह फुटबॉल खेलो और अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और असहायों की सहायता करो। उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान अवश्य दूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति तो पहले आश्चर्य हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर गीता के ज्ञान का संबंध फुटबॉल या सेवा करने से कैसे हो सकता है। कहीं ये मुझे ज्ञान देने से टाल तो नहीं रहे। उसने अपनी जिज्ञासा स्वामी जी के सामने रखा और कहा कि स्वामी जी, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए फुटबॉल खेलना या गरीबों की सेवा करना क्यों आवश्यक है। इस पर स्वामी जी ने उसे समझाया, युवक, गीता वीरों और त्यागियों का महाग्रंथ है, अतः जो व्यक्ति वीरत्व और सेवा के भाव से भरा नहीं होगा वह गीता के गूढ़ श्लोकों और कृष्ण अर्जुन संवाद का रहस्य कभी समझ ही नहीं सकता, चाहे उसे वो कितने बार भी क्यों न पढ़ ले, तथा वास्तविक जीवन में उसका निहितार्थ नहीं समझा जा सकता। इतना सुनकर युवक को स्वामी जी का आशय समझ में आ गया और उसी समय उसने प्रण किया कि वह गीता को समझने के लिए स्वयं को सुपात्र बनाएगा। उसने फुटबॉल और व्यायाम से खुद को सबसे पहले शक्तिशाली बनाया और सेवा से जीवन को पवित्र किया। फिर 6 माह के बाद वह स्वामी विवेकानंद के पास आया। तब स्वामी जी ने कहा कि अब वह वास्तव में गीता को समझने का पात्र हो चुका है। उन्होंने उस युवक को बड़े प्रेम से अपने आश्रम में ठहराया और उसे गीता का मर्म समझाया। वह युवक गीता के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गीता के प्रचार मंडली की स्थापना की और गीता का काव्य रूपांतरण बांग्ला भाषा में किया। यह युवक कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। तो दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बनर्जी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।